जितना मर्जी चाहे चिल्लाएं, मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। पागल हो जाऊंगी। दुआ ने बाज़ाब्ता तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है। उसने साफ साफ कह दिया है। क्या कह रही हो? मैं पहले ही गुस्से में हूँ नायला। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या मतलब? दिखाई नहीं दे रहा हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है? ये तो होना ही था मुस्तफा। तबाही कदम ब कदम करीब आ रही थी, हमने ही देखा नहीं। ओह नायला, क्या हो गया है तुम्हें आखिर? अरे मुस्तफा, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो मुस्तफा? दुआ, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? क्या यही सब करने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस बारे में अम्मी को बताना मत, और तुमने निकाहनामा उनके सामने लाकर रख दिया। तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी अम्मी अपनी सहेली की बेटी को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें दिखा सके, और जो बातें उन्होंने मुझसे कही उनका क्या? ये सब जो मैंने किया है ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो वो कर चुकी हैं। मैंने तुमसे क्या कहा? हाँ ठीक है, तुम्हारी वजह से मैंने अभी भी बहुत संभाला है खुद को। और क्या ही हो जाता अजलान, तुम्हारी अम्मी मेरे खानदान की तौहीन करें, मुझे इस घर से निकाल दें, मुझ पर चीखें और मैं खामोश बैठी रहूं। किस लिए? क्यों? मेरे लिए यार, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। मुझे माफ कर देना अजलान, मगर अब से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। सबकी फिक्र कर चुकी हूँ बहुत, मगर आइंदा नहीं। क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ उनसे बदला लेना था, ऐसे ही ना? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अजलान, मैं ऐसे मंसूबे नहीं बनाती। तुम कहते हो हमारा खानदान, लेकिन हमारे खानदान के रास्ते में तुम्हारी अम्मी है, और तुमने हमारे हवाले से सिवाय झूठ बोलने के क्या किया है? मैं उनका दिया हुआ जहर खत्म करना चाहती हूँ। दुआ, तुम ये सब करके चीजें और खराब कर रही हो और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी अम्मी की कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे उनकी नफ्सियाती हालत की फिक्र है। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाए। और मैं क्या करूं अब बताना? क्या करूं मैं अब? मैंने उनसे झूठ बोला, उनसे छुपकर तुमसे शादी की। तुमने तो मुझसे भी छुपकर बहुत सारे काम किए थे अजलान, मगर देखो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उन्हें भी माफ करना चाहिए। इसके अलावा अब से तुम्हारी असल तरजीह तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, तुम्हारी बीवी और बेटे। बार बार हम कहते हो ना, अब हमारे लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। मुस्तफा, क्यों परेशान हो रहे हो? अम्मी और दुआ का बस झगड़ा हुआ है। मेरा मतलब कोई कयामत तो नहीं आ गई ना? बात सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और भी हुआ है क्या? आज दफ्तर में बाबा और मेरी लड़ाई हुई। ये कैसे हुआ? वो मुझ पर चीखे, मैं उन पर चीखा, और वो मुझे मारने भी आए। या मेरे अल्लाह। एलिफ ने उन्हें हमारे खिलाफ भड़काया कि तुम उसके दफ्तर गई थी। अच्छा, तो सेलिफ ने बाबा से मेरी शिकायत लगाई है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ नायला। हमारी फैमिली में ये सब नहीं होता था, कभी हमारे दरमियान ऐसी बदमज़गी नहीं हुई। हमें नजर लग गई है। पता नहीं क्या हो गया, मगर हर किसी को कुछ न कुछ हो रहा है। मेरी अम्मी न्यू ईयर पार्टी में जाती है, मैं अपने बाबा से लड़ता हूँ, ऊंची आवाज में बोलता हूँ। नूर चैनल पर काम करती है, और असलान के बारे में तो सब जानते ही हैं। सबसे बड़ा बॉम्ब तो असलान ने फोड़ा है। उसने दुआ से शादी कर ली, और अब दुआ और मेरी अम्मी लड़ पड़े एक साथ। तुमने देखा मुस्तफा, दुआ कितनी बुरी औरत है। उसने जो बातें कही वो बिजली बनकर गिरी है हम सब पर। सब लोग पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। शुक्र है हम नॉर्मल हैं। हम अब तक पागल नहीं हुए, लगता है हम बच जाएंगे। पता नहीं मैं बाबा का सामना किस तरह करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है मुस्तफा, बाबा का हाथ चूम लेना। वो गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, मगर नरम पड़ जाते हैं। मगर बाबा को अम्मी जान ही नरम किया करती थी। वो मेरे और बाबा के बीच की डालती है, वो दोनों ही आपस में लड़ पड़े हैं। पता नहीं एलिफ वहाँ जाकर हमारे बारे में क्या कहती होगी। मेरी जान मुस्तफा,
तुम बिल्कुल उदास मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। अम्मी, बस इसी की कमी रह गई थी ना? तुम सब ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है असलान। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। मैंने तुमसे वादा लिया था, कसम ली थी मैंने कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। क्या मेरी बातों की इतनी ही अहमियत है? ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे कीमती आप है मेरे लिए। मैंने आज अच्छी तरह देख लिया है कि कीमती कौन है। अम्मी, मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ। उसने मुझे एक और चांस दिया है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ। उसने तुम्हें चांस दिया है। असलान, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? अगर वो तुम्हें मौका नहीं देती तो वो और किसको देती? वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनाना चाहती थी और तुम आराम से बन गए। देखें, हमारी एक छोटी सी बच्ची है अम्मी, और आपके दुख का भी अंदाजा है। और दुआ ने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। खुदा के लिए हम पर थोड़ा सा रहम करें। तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तुम उस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकते जो अपनी सास की इज्जत ना करे। जो उसने मेरे साथ किया तुमने देखा नहीं? वो ठीक है, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है सब में उसका क्या कसूर है अम्मी? मोहब्बत में अंधा हो गया और कह रहा उसका क्या कसूर है? असलाम, तुम देख नहीं रहे कि वो क्या करना चाह रही है हमारे साथ? अम्मी, खुदा के लिए तुमने अपनी माँ को उसके सामने नीचा दिखा दिया। वो लड़की एक दिन तुम्हें जरूर तलाक देगी और अपनी बच्ची को साथ ले जाएगी, फिर समझोगे। बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता है? जब वो दिन आएगा तो मेरे पास आके मत रोना तुम, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपना अंजाम खुद तय किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है अजलान, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं जा रहा। हाँ रूहान, कहो। क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? मैं आपके लिए फिक्रमंद था। हाँ ठीक हूँ, वैसा नहीं हूँ, बस शर्मिंदगी अभी तक हो रही है। अरे नहीं, सब ठीक है, हो जाता है इस तरह से। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने अपने वक्त में क्या क्या किया है। वैसे ये मेरी गलती थी, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या मैं कोई शरीर बच्चा हूँ जिसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता? ये सब कुछ मैंने खुद ही किया। पहली बार पी रहा था तो इसीलिए लगता है ज्यादा पी गया, असर तो हो नहीं था। चले कोई बात नहीं, भूल जाइए, सब होता रहता है। रूहान, तुम्हारा और नूर का अगर मेरी वजह से झगड़ा हो जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं उससे बात कर लूंगा। अरे नहीं, सब ठीक है। अच्छा सुनिए, अगर आपको बाहर जाना हो या कुछ करना हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। कसम से ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय किया। जानते हो, मुझे भी बहुत मजा आया, मुझे वो जगह अच्छी लगी, मेरा दिमाग हल्का हो गया। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चले फिर जल्दी मिलते हैं दोबारा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा चले, ठीक है, खुदा हाफिज। सब चीजों के लिए शुक्रिया। ताया जान से बात कर रहे थे आप? नहीं नहीं, रूहान से बात कर रहा था। कुछ हुआ है क्या? आपको नहीं पता क्या हुआ है? क्या बात है? मुस्तफा भाई और ताया जान की लड़ाई हुई, आपस में उलझे थे। ये क्या कह रहे हो तुम? सब कुछ खत्म हो गया बाबा, आपको कैसे नहीं पता? यूसुफ भाई और मैं साथ थे, हमें आवाजें आई, देखा तो वो लोग लड़ रहे थे। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्यों हुआ ये सब? क्या एलिफ की वजह से हुआ है? शायद, देखने से तो यही लगा कि वजह एलिफ ही है। तुम कह रहे हो कि मुस्तफा ने भाई से बदतमीजी की? और वो भी काफी सख्त लहजे में बात की मुस्तफा भाई ने। फिर हम वहां से निकल गए। ये सब क्या हो रहा है? अगर अजलान ये करता तो समझ आता, लेकिन ये मुस्तफा, वो ये सब कैसे कर सकता है? अजलान भाई भी काफी शौक में थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम भी हैरान थे बाबा ये देखकर।
चलो ठीक है, मैं कल खुद मुस्तफा से बात करूंगा। जी बाबा। पहले जैसे घर में आग लगी हुई थी, अब सर्द पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गरीब मशरकी मुल्क है जहाँ से रूस अभी निकल कर गया है। हयात आपा, ये हवा तो हमें बीमार कर देगी। क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। हाँ, अरे मैं भी किसके सामने बोल रहा हूँ, बस छोड़ दें, आप रहने दें। शाम बखैर। हयात आपा, कल से इस घर में ये खाने बनेंगे। जुल्कर को बता दें क्या चाहिए, ये बाजार से ले आएगा। माफ कीजिएगा, हम कुछ समझे नहीं। मेन्यू अब से यही बनेगा खाने में। ये काफी बड़ी बगावत नाकाम बनाने का प्लान है। मैं पानी लेने आई हूँ। मैं देता हूँ अम्मी। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं इन्हें मेन्यू बता रही हूँ। क्या बता रही हो तुम? आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हयात आपा, आप वैसे ही करेंगी जैसे मैंने कहा। बात सुनो मेरी, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। इस घर के खाने की जिम्मेदारी मेरी है, दखल अंदाजी मत करो तुम। बहुत देर हो गई, आपका दौर अब खत्म हो चुका है। और वो किस तरह? आपका सरनेम उनाल नहीं रहेगा बहुत जल्द। चाहे तो इस घर में मेहमान की तरह रह सकती हैं, बशर्त मेरे तय करदा इस घर के उसूल मान लें। मेरी बात अम्मी, सुनो प्लीज, तुम प्लीज, जरा अपनी। रहने दें प्लीज, इस वक्त नहीं। आपा, हयात आपा, समझ गई मेरी बात? दुआ साहिबा, माफ कीजिएगा, मैं इनकी नाफरमानी नहीं कर सकती। तुम किसके घर में हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो? यहाँ तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। ये तो वक्त बताएगा। आप ठीक है ना आपा? या अल्लाह सब ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की तो बिल्कुल शैतान के कब्जे में है। मेरा ख्याल है इसे तिलावत वाले पानी से धोया जाए। अम्मी, तुम लोगों ने देख लिया ना कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसने अजलान को पागल कर दिया है। या अल्लाह, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? अम्मी, अगर जालिम के पास जुल्म है तो मजलूम के पास अल्लाह है, वो इंसाफ करेगा। आमीन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब खुद को परेशान ना करें। पानी भर के दो मुझे। ठीक है अम्मी, देता हूँ। दुआ, हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अम्मी के साथ क्या किया है? हाँ, नहीं आती। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। बात सुनो, तुम्हारी खाला उनके शौहर को ले उड़ी। वो क्या करती, उसे गले लगाती? तो मैंने क्या किया उनके साथ? उनका साथ भी देने की कोशिश की थी। दुआ, मुझे अपने शौहर की फिक्र है। ये तो हमें पहले ही मालूम है। मुस्तफा इन बातों से बहुत परेशान है और मैं मुस्तफा को परेशान नहीं देख सकती। जो मुस्तफा को दुख देगा उसे छोड़ूंगी नहीं। मुस्तफा को अपनी अम्मी और फैमिली से बहुत प्यार है। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी, समझी तुम? नायला, तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत हो गया है ये सब? क्या? तुम्हें अपने बेटे के हवाले से बहुत बुनियादी फैसले भी सबसे छुप कर लेने पड़े। तुम इस घर में एक कमरे में कैद होकर रह गई हो। तुम्हारी कोई जाती जिंदगी नहीं है और कभी होगी भी नहीं। सब कुछ मेरे काबू में है। और तुम्हारे साथ मरियम अम्मी ने ये सब कुछ भलाई की वजह से नहीं किया है, बल्कि अपनी मर्जी से चलाने के लिए किया है। अंदाजा है इस बात का? क्योंकि तुम दोनों ही वो लोग हो जिन पर मर्जी चलाई जा सकती है। नूर आपा को देखो, उन्होंने अपनी पसंद की शादी की है और अजलान मुझसे मोहब्बत करता है। सिर्फ तुम ही बाकी रह गई। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी उनके ताबे होकर गुजारनी है तो शौक से गुजारो, अगर वो तुम्हारी जिंदगी कहलाई जाए। दुआ, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं मुझे। अजाब आ गया। वो मुझ पर टूट पड़ी और अजलान और मुस्तफा भाई ने बचाया। ये तो किसी मोहल्ले का झगड़ा लग रहा है मुझे। खैर, ये सब तो होना ही था। तो फिर क्या मैं पीछे नहीं हटी और ना ही हटूंगी? उन्होंने मुझे पागल कर दिया था, अब उनकी बारी है। जरूर उसने हार मान ली होगी, क्योंकि उसे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। देखती जाएं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। खाला, मेरी एक बात सुने, कल सुबह कॉफी पर आ सकती हैं घर?
क्या? ठीक तो कह रही हूँ, कॉफी पर इंतजार करूंगी। वो मुझे, आपको, मॉम को, हद तक कि नानी जान को भी बुरा भला कहेंगी। वो इस बात पर भी मसला करेंगी कि मैं अपनी बच्ची को बाहर लेकर जाऊं या नहीं, लेकिन मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। अब से मेरी मर्जी चलेगी, मेरा घर, मेरे मेहमान। दुआ, ये तुम क्या बन गई हो? हाँ, बुरे के साथ बुरा बनना पड़ता है, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। मेरी जान, मैंने तुम्हारे चचा से बात की है, वो बहुत शर्मिंदा है। अगर वो तुम्हारे सामने आए तो ये बात ना छेड़ना। रोहान, तुम बेफिक्र रहो। नूर, एक बात पता है तुम्हें, अपनी जिंदगी में पहली बार उदास हुए हैं वो। रोहान, तुम अब भी हंस रहे हो। तुम जानते हो ना कि मुझे ये हरकत नहीं पसंद। अच्छा मेरी जान, माफ करता। सच कहूं तो तुम भी बहुत मजाहिया हो। वो बड़े आदमी हैं, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जीने दो और घूमने दो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मैंने देखा है, मुझे अपनी मर्जी से जीते थे, अपने पीछे सिर्फ तबाहियां छोड़ गए हैं। तुम अपने वालिद का अपने चचा से मवाजना क्यों कर रही हो? दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा रोहान, क्या हम ये मौजू खत्म कर सकते हैं? मुझे गुस्सा आने लगा है। ठीक है, मान लिया। और एक अक्लमंद शौहर की तरह मैं अपनी बीवी की सुनता हूँ और बात को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। कौन सी बात? वो जगह तकरीबन तैयार है, हम बहुत जल्द इफ्तिताह करेंगे। हाँ, इतनी जल्दी तैयार हो गया? हाँ, कसम से। यही है जनाब इदरीस का तरीका। उनका निजाम बहुत मुनज़्ज़म है। जैसे ही पेंटिंग मुकम्मल होगी वो फर्नीचर पहुंचा देंगे। और फिर इफ्तिताह होगा? हाँ, इफ्तिताह तो होगा ना। जनाब इदरीस और उनकी बीवी भी आएंगे। वो कहते हैं इफ्तिताह का शानदार और भीड़ भाड़ वाला होना बहुत जरूरी है। मतलब वो आएंगे, वहाँ की तस्वीरें पोस्ट करेंगे, तो इस तरह वो जगह मशहूर होगी। ऐसा ही कहा उन्होंने। बस अब जैसा उन्होंने कहा है सब कुछ वैसा ही हो जाए तो मजा आ जाए। खैर, अच्छी उम्मीद रखते हैं। किस किस को बुलाए हम? एलिफ के अलावा जिसे चाहे बुला सकते हो। ये तो मुझे मालूम है नूर। शुक्रिया कि तुम समझ गए। मैं अम्मी बाबा को बुला लूंगी, तुम ऐसा करो कि अपने पेरेंट्स को भी बुला लो। नहीं नहीं नूर, मेरे पेरेंट्स तो नहीं आएंगे। मैं बस अपने दोस्तों को फोन कर लूंगा। ठीक है, जैसा अच्छा लगे तुम्हें। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, उन्हें इनवाइट कर दूंगी। ठीक है मेरी जान। अल्लाह सब अच्छा करे। भाई, कल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुस्तफा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। यकीन करो उमर। यूं तो उसके पास आपसे नाराज होने का हक है, लेकिन फिर भी उसे आपकी इज्जत करनी चाहिए। क्या मतलब? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या इंसान का अपनी मर्जी से जिंदगी जीना जुर्म है? जुर्म तो नहीं है भाई, लेकिन वो भी क्या करें जब वो अपनी माँ को इस तरह परेशान देखते हैं। मैंने कहा था मैं अलग हो रहा हूँ, ये तो नहीं कहा था कि लाताल्लुक हो रहा हूँ। मेरी हर चीज उन्हीं की है। मेरा हाथ आज भी उनके सरों पर है। मैं अब भी उनका बाप हूँ। अपनी बीवी को एलिफ के ऑफिस भेजना, फसाद खड़ा करना और अगर कुछ कहो तो पलटकर बदतमीजी करना, तमीज तहजीब सब भूल गए हैं। ठीक है, माँ के लिए दुखी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी बाप हूँ उनका। जो भी है भाई, लेकिन मेरा ख्याल हम इस पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। खैर छोड़ो, मुझे बिजनेस के हवाले से बताओ। बताता हूँ। मैंने पहले ही कागजात भेज दिए थे, ग्राफिक्स भी भेजे थे, आपने देखे? दरअसल भाई, हमें इस बिजनेस के लिए नया नाम चाहिए, नया कॉन्सेप्ट चाहिए। गर्म चश्मे और दूसरी चीजें मेरा ख्याल है वैसी ही रहेंगी, मगर वहां के होटलों में कुछ तब्दीली जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि हम ये सब अंतालिया से शुरू करते हैं। सिस्टम तमाम जगहों के लिए एक जैसा होगा और सारे होटल्स 5 स्टार होंगे। कीमतें भाई बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि इस तरह हम एक मुख्तलिफ तबके को टारगेट बना सकेंगे। कोई जरूरत नहीं इसकी। क्या मतलब जरूरत नहीं भाई? हमें बदलना होगा, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये बिजनेस अच्छा खासा तो चल रहा है उमर, हमें क्या जरूरत है ये सब करके अपने पुराने कारोबार की साख को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा नहीं है भाई, पुराने कारोबार को कोई नुकसान नहीं होगा। 5 स्टार होटल होगा तो मेन्यू में शराब भी होगी। जी हाँ होगी भाई, हमारा टारगेट मुख्तलिफ तबका है। डेफिनेटली प्रोफेशनल लोग ही होटल चलाएंगे। मैंने दुबई की एक मशहूर चेन की सीईओ से बात की है, वो हमारे साथ काम करने को तैयार है। उसे तकलीफ मत दो भाई, ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम कदम है। मैं कहता हूँ कि जमूद में रहने के बजाय तरक्की करें, और यही एक तरीका है जिंदा रहने का। उमर, मैं तुम्हारा जोश समझता हूँ। मैं 40 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा चल रहा है। इसमें प्रॉफिट का रेशियो बहुत ज्यादा है भाई, और वो भी वकार और इज्जत। कैसा वकार और इज्जत उमर? हमारे पास ये सब कुछ पहले से मौजूद है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। हम बाद में बात नहीं कर सकते, वो लोग मेरे जवाब के मुंतजिर हैं भाई। इस मामले पे आज ही बात करनी है हमें। तो फिर मैंने तुम्हें वाज़ेह जवाब दे दिया है। और अगर मेरा जवाब हाँ है तो फिर क्या होगा भाई, बताएं? जो होना है वही होगा। तो मतलब आपकी मर्जी चलेगी?
मैं कह रहा हूँ बाद में पछताने से बेहतर है जैसा पहले से चल रहा है चलने दे उसे। मैं कह रहा हूँ कि पहले जैसा अब नहीं चल सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे भाई? तो इसका मतलब है आप सिर्फ उसे नया मानते हैं जो आपको नया लग रहा हो, ऐसा ही है ना? क्या मतलब है उमर, तुम भी बदतमीजी कर रहे हो? सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता। फिर मिलते हैं भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं।